हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में फिनॉल का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनॉल क्या होता है? C6H5OH। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो? OH समूह। तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको अल्कोहल नहीं कह सकते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो? OH समूह जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। यहाँ दो OH समूह जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? किससे देंगे? बेंजीन से। और ये फंक्शनल ग्रुप है OH। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,2 डाइऑल। एक इसका सामान्य नाम होता है कैटेकॉल। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। वन कॉमा 3 पोजीशन हो, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसका सामान्य नाम होता है रिसोर्सिनॉल। यह इस प्रकार से है। वन कॉमा 4 पोजीशन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल। और इसका सामान्य नाम होता है क्विनॉल। इस नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से संरचना है। OH, यहाँ पे क्या है? CH3। देखो यहाँ पे 1,2 पोजीशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 1,3 पोजीशन को बोलते हैं मेटा। और 1,4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन हो रही है? 1,2। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। इसका नाम होता है ऑर्थो क्रिसॉल। इसी प्रकार से 1,3 पोजीशन हो जाए तो क्या बोलेंगे? मेटाक्रिसॉल। 1,4 हो जाए तो क्या बोलेंगे? पैराक्रिसॉल। या इस प्रकार से संरचना है। COOH और यहां जुड़ा हुआ है OH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक
सैलिसिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। यह इस प्रकार से है, CHO यहां जुड़ा हुआ है OH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इस प्रकार से ये कुछ संरचना है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इनको पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब हेडिंग लगाएं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, किस प्रकार से इनको प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हेडिंग लगाएं, एरिल हैलाइड से एरिल हैलाइड में जैसे ले लें क्लोरोबेंजीन। क्या ले लें, क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया करा दें NaOH एक्वस। टेम्परेचर दिखा देंगे 623 केल्विन, और इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 300 ATM। तो यहां से पहले क्या बनेगा, यहां से सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया करा दें डाइल्यूट HCl से। तो यहां से Na और यहां से Cl किसका निष्कासन हो जाएगा, NaCl, और यहां क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। तो यहां जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH। NaOH क्या सप्लाई करेगा, OH माइनस आयन। अब जैसे यहां पर है हाइड्रोजन, OH माइनस किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो यहां पर हाइड्रोजन है वो H प्लस आयन के रूप में निष्कासित हो जाए।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे यहाँ से H2O, तो किसका निष्कासन हो जाएगा यहाँ H2O का। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। या इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसको इस प्रकार से दिखा दें, इस प्रकार से। तो यहां पर जो Cl है वो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां कार्बन पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ट्रीट करा दें Na+ से, किससे करा दें Na+ से। OH माइनस यहाँ पर यूज हो चुका है, यहाँ पर क्या बच गया Na+। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है वो Cl इलेक्ट्रॉन लेकर निष्कासित होगा, तो यहाँ पर Cl पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये क्या बना लेंगे NaCl, क्या बना लेंगे NaCl। अब देखो यहाँ पर कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं बेंजाइन। ये क्या होता है इंटरमीडिएट, क्या होता है इंटरमीडिएट। तो आपको ध्यान में रखना है डाउस प्रोसेस का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है बेंजाइन। और ये कैसा होता है अनस्टेबल, ये कह सकते हैं अस्थायी। अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होगा तो इसको किससे ट्रीट कर दें पुनः यहाँ NaOH से। आपने इस प्रकार की संरचना नहीं देखी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा ये अनस्टेबल है, मतलब अस्थायी है। इसको पुनः ट्रीट करेंगे किससे NaOH से, तो NaOH क्या सप्लाई करेगा OH-। तो OH- यहाँ पर कनेक्ट होना चाहेगा बेंजीन रिंग से। अब जैसे यहां पर कनेक्ट हो या यहां पे करा सकते हो या यहां पर करा सकते हो, 2 पाई बॉन्ड है यहां पर। तो यहां पर जब ये कनेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए यहां कनेक्ट होना चाहेगा, तो यहां कार्बन की वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, ये कनेक्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी अधिक हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो OH यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, OH कनेक्ट हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां से जो हाइड्रोजन यहां पर निष्कासित हुआ था, अब यहां पर पुनः ये जुड़ना चाहेगा, तो यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज जैसे ही आएगा ये किसके साथ अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा यहां से यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन।
अब यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन हमें प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ फिनॉक्साइड आयन जो प्राप्त हुआ है इसको ट्रीट किससे करा दें, सोडियम प्लस से, तो इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी अपग्रेड करा देंगे डाइल्यूट HCl से, तो क्या बन जाएगा NaCl, सोडियम किससे जुड़ जाएगा, Cl से, और H किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये थी इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म। आपको ध्यान में क्या रखना है, डॉस प्रोसेस का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, बेंजाइन, क्या होता है, बेंजाइन। तो ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से किससे प्रिपेयर करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल किससे प्राप्त करते हैं, जैसे यहां पर ये है बेंजीन, बेंजीन की अपग्रेड कराते हैं किससे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल से, किससे, H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, या लिख सकते हैं ओलियम H2O7, एक ही बात है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम, इससे ट्रीट कराएंगे। तो यहां से क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। तो यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, SO3H, निष्कासन किसका हो जाएगा, H2O का। तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो गया है SO3H, इसकी अभिक्रिया करा दें किससे, NaOH से, किससे करा दें, NaOH से। तो यहां से देखो H और यहां से OH, किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। तो क्या बन जाएगा, यहां से यहां क्या हो जाएगा, SO3 माइनस और Na प्लस, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अपक्रिया पुनः किससे करा देंगे, NaOH से, NaOH 2 मोल्स ले लेंगे इसके। तो यहां से देखो 1 मोल तो यहां पर H2O का निष्कासन हो जाएगा, और यहां पर क्या है,
देखो यहां से क्या बन जाएगा, Na2, देखो यहाँ पर क्या आएगा, इस पर OH पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा Na2SO3, तो यहाँ से बन जाएगा 1 मोल, तो यहाँ H2O और क्या बनेगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। और ये समूह है किस पर जुड़ जाएगा, बेंजीन से, ONA, किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से, ONA। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, डाइल्यूट HCl, तो NaCl का निष्कासन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे डाईएजोनियम लवण से, किससे बनाएंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इससे बनाएंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को पहले प्रिपेयर कर लेंगे, NaNO2, ये पहले किससे अभिक्रिया करेगा, HCl से, आधिक में क्या लेंगे HCl, तो यहां पर पहले क्या बनेगा, NaCl प्लस HNO2, नाइट्रस अम्ल, क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। यह अभिक्रिया किससे करेगा, एनिलीन से, किससे करेगा, एनिलीन। तो यहां पर जो एनिलीन है इसको बेंजेनिमीन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेंजेनिमीन। इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, यहां जो एनिलीन है इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, यहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। यहां पर देखो जो नाइट्रस अम्ल है उसको इस प्रकार से लिख लें, N डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। देखो यहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, यहां दिखा देंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कितना रहता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O, और यहां से भी किसका निष्कासन होगा, H2O का। तो 2 मोल्स किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O, एक नाइट्रोजन ये बच जाएगा और एक ये। तो यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2 और यहां Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
अब यहां पर जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसको बॉयल कर दें H2 के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से फिनॉल प्लस क्या बनेगा? N2 प्लस HCl। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको पहले प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा उसको बॉयल कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं। क्यूमीन से क्यूमीन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोप्रोपिल बेंजीन की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? आइसोप्रोपिल बेंजीन की। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन की फॉर्मेशन किससे कर सकते हैं? जैसे यहां पर है बेंजीन, इसकी अभिक्रिया करा दें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से एसिड ले लेंगे यहाँ H3PO4 और क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। क्या करेंगे? हीट। तो यहाँ पर जो एसिड है ये क्या सप्लाई करेगा? H प्लस आयन। क्या सप्लाई करेगा? H प्लस आयन। अब यहां से देखो, जो प्रोपीन है यहां से देखो पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा वैसे ही यहां पर H प्लस आयन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? H प्लस आयन। तो यहां से ये क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। किसकी फॉर्मेशन होएगा? कार्बोकैटायन की। अब कार्बोकैटायन किस पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग से। अब कार्बोकैटायन पे यहां पर क्या है? प्लस चार्ज। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो जाएगा। कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्लस कार्बन वाला यहां जुड़ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज है। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आइसोप्रोपिल
बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ ले लें CH3 CH2 CH2 Cl, किसकी प्रेजेंस AlCl3 AlCl3। तो देखो यहां से क्या होगा, Cl निष्कासित होगा, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन बनेगा, कौन सा बनेगा 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट होगा तो यहां से देखो हाइड्राइड आयन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इससे भी हमें ये प्राप्त हो जाएगा। और क्या हो सकता है, CH3 CH CH3 AlCl3, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकरण। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, या इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब क्यूमीन प्राप्त हो गया, इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, फिनॉल। तो क्या करेंगे, यहां पर जो क्यूमीन हमें प्राप्त हुआ है, CH3 CH3 किससे अग्री करा दें, O2 से, किसकी उपस्थिति में, HNO, सनलाइट की उपस्थिति में जब ट्रीट कराएंगे। तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में बॉन्ड है वहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। CH3 यहां कार्बन जो हाइड्रोजन के मध्य में बॉन्ड है वहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। टेंशन ना लो, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे आपको। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड। इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंट में। तो क्या होगा, यहां से क्या बन जाएगा, एसीटोन, और ओ समूह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा, फिनॉल। और ये क्या होता है, एसीटोन। तो इसमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एसीटोन और फिनॉल। तो ये नोट कर लें पॉज करके, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए, तो क्यूमीन से जो अपक्रिया कराई थी उसमें क्या बना था, फिनॉल। उसको पुनः लिख लेते हैं यहाँ पर, CH3 H,
किससे अभिक्रिया कराई थी? O2 से, एच न्यू। तो यहां पर जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्या बनता है पहले यहां पर? पेरोक्साइड, क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड की प्रेजेंट में, तो यहां से क्या बन जाता है? फिनॉल। और क्या निष्कासित हो जाएगा? एसीटोन। क्या निष्कासित हो जाएगा? एसीटोन। अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है? यहां पर जो क्यूमीन है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, यहां पर जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? पहले किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। तो क्या लिखेंगे यहां पर? O डबल बॉन्ड O। तो किस प्रकार से ये कंप्लीट होगी? ये कौन सी अभिक्रिया है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में। उसी प्रकार से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन के पास में, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? कार्बन के पास में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा? पेरोक्साइड। देखो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लेंगे। यहां पर इस प्रकार से होगा, देखो इस प्रकार से लिख लेंगे इसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस प्रकार से। अब इसको ट्रीट करा दें H+ आयन से। H+ आयन किससे अटैच होगा? यहां ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर। तो दो ऑक्सीजन है, किसके पास में अटैच होगा? ये उसके पास में अटैच होगा जहां से H2O का निष्कासन हो सके। तो इस ऑक्सीजन से ये अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3O, और यहाँ क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब यहाँ से किसका निष्कासन होगा? H2O का। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन से प्लस का चार्ज हट जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा? H2O। अब देखो यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी प्लस चार्ज आने लग जाएगा। अब प्लस चार्ज यहां पर आने लग जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा,
अब ग्रहण किससे कर सकता है, यहां पर देखो एक मैथिल समूह ये है और एक ये मैथिल है और एक ये मैथिल है, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, या तो यहां पर ये फेनिल शिफ्ट हो जाए यहां पर, या यहां पर मैथिल शिफ्ट हो जाए। तो यहां पर एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा समूह यहां पर शिफ्ट होगा, फेनिल होगा या मैथिल होगा। ये समूह यहां पर जब शिफ्ट होंगे तो इसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। तो देखो यहां पर जो फेनिल है इसमें रिजोनेंस के कारण ये अधिक स्टेबल करेगा, और यहां पर जो मैथिल समूह है ये कौन सा इफेक्ट दर्शाएगा, प्लस आई, तो ये कम स्टेबल करेगा। इसलिए यहां पर कौन सा शिफ्ट होगा, यहां फेनिल समूह होगा। फेनिल को पी ऐसे भी लिखते हैं, फेनिल आयन शिफ्ट। निष्कासन किसका हुआ था, यहां पर H2 होगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। तो यहां पर क्या है, CH3 CH3O, और यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था इसको CH3 को, तो फेनिल को, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, फेनिल को, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ये किससे रिएक्ट करेगा, H2O से, किससे, H2O से। H2O में ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर, ये डोनेट कर देगा किसको, कार्बन को, तो कार्बन का प्लस चार्ज हट जाएगा। तो क्या बनेगा, ये CH3O, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह। इसने लोन पेयर डोनेट किए किसको, कार्बन को, तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा और प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। अब देखो यहां पर जो ट्रीट किया था, यहां पर ऐड किया हुआ था हाइड्रोजन। अब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो क्या होगा, यहां से H+ आयन है वो निष्कासित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3O, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से फेनिल समूह। यहां ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। अब देखो यहां से जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर दे इसको, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, किस पे चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बन जाएगा, यहां से फिनॉल, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, फिनॉल। प्लस में क्या बन जाएगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन से, तो ये बीच में आ जाएगा। इसको किससे ट्रीट कराएंगे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहेगा, क्यों जुड़ना चाहेगा, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये उस ऑक्सीजन से जुड़ेगा जहां से H2O का निष्कासन हो सके, तो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस चार्ज हटेगा, यहाँ से किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आने लग जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो मैथिल समूह शिफ्ट होगा या फेनिल। तो कौन सा शिफ्ट होता है, फेनिल, क्योंकि इसमें रिजोनेंस के कारण ये अधिक स्टेबल करता है और ये प्लस आई इफेक्ट देता है जो कम स्टेबल करेगा तो जरूर, लेकिन कम स्टेबल करेगा।
तो यहाँ पर कौन सा समूह शिफ्ट हो जाएगा, फिनाइल समूह। तो किस पे, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको ट्रीट किससे करा देंगे, H2O से। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे किसको, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हटेगा, किस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो हमें ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड यहाँ बनाए, इसकी बैलेंसी ज़्यादा होने लग जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की ओर, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। और यहाँ पर किस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, हाइड्रोजन पर, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल, और ये क्या बन जाएगा, एसीटोन। इस प्रकार से ये थी मैकेनिज्म। नेक्स्ट हेडिंग इसमें और लगाएंगे, सैलिसिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिली विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो पहले क्या करेंगे, जो सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, COOH, इसको ट्रीट करा देंगे NaOH से। किससे ट्रीट करा दें, NaOH। तो ध्यान से देखो, किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। किसका निष्कासन होगा, H2O। तो यहां क्या बन जाएगा, COONA, यहां पर क्या है, OH। इसको किससे ट्रीट करा दें, सोडा लाइम से। किससे ट्रीट करा दें, सोडा लाइम, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण क्या होता है, सोडा लाइम। तो यहां से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो OH दिखा देंगे। यहां पर क्या जुड़ जाएगा, H। इस प्रकार से ये बन जाएगा फिनॉल। निष्कासन किसका हो जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और यहां क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है, जो एसिड है सैलिसिलिक अम्ल, वहां से 1 मोल CO2 का भी निष्कासन हो जाता है। तो यहां से किसका निष्कासन हो जाता है, CO2 का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। तो पहले हम साल्ट में परिवर्तित कर लेंगे, उसके बाद सोडा लाइम से ट्रीट करा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल।